प्यार एक ऐसा जज्बा जो ना जात देखता है और ना ही बिरादरी, लेकिन जब समाज की बंद आंखें इसे गुनाह बना दें तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ये कहानी है मनोज और बबली की, जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन इस प्यार की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। साल 2007 हरियाणा का एक छोटा सा गांव करोरा, जहां पर प्यार करना इज्जत के खिलाफ माना जाता था। इनकी खाप पंचायत की बैठकों में प्यार के फैसले नहीं बल्कि मौत के फरमान सुनाए जाते थे। मनोज एक सीधा साधा लड़का और बबली एक बहादुर लड़की, जिसने अपने घर वालों को बिना बताए मनोज से भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन इन दोनों को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शादी नहीं कर रहे, बल्कि वो उन लोगों की परंपरा, खाप पंचायत और उनकी सोच के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे थे, जो आज भी इंसान की जान से बड़ी अपनी इज्जत को मानती है। शादी के कुछ दिनों बाद ही मनोज और बबली अचानक ही लापता हो जाते हैं, और जब उनका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक रियल केस, एक ओनर किलिंग जिसने पूरे देश को हिला दिया। इस वीडियो में खोलेंगे हम उस दिन के राज जिस दिन प्यार की कीमत जान से चुकाई गई। इस केस की शुरुआत हरियाणा के कैथल जिले में बसे करोरा गांव से होती है। मनोज अपनी पढ़ाई कर रहा था और उसके पिता दुकान चलाते थे, लेकिन उसके पिता के गुजर जाने के बाद अब मनोज दुकान चलाया करता था, क्योंकि मनोज अपने घर का इकलौता बेटा था और इसी दुकान से वो अपने घर खर्च चलाया करता था। लेकिन उसी गाँव में एक लड़की जिसका नाम बबली था। मनोज बबली को अच्छे से जानता था, दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन जैसे जैसे ये दोनों बड़े हुए इनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई। अब दिक्कत यहाँ पर ये नहीं थी कि मनोज और बबली एक दूसरे से प्यार करते थे, दिक्कत ये थी कि दोनों ही एक ही गोत्र के थे, और इसी वजह से उस गांव और समाज की नजरों में दोनों भाई बहन थे। इसलिए गांव के लोग इन दोनों को अलग करना चाहते थे। अब आप में से बहुत कम लोगों ने खाप पंचायत व्यवस्था के बारे में सुना होगा। इस व्यवस्था में मुखिया एक विशिष्ट गोत्र का हो तभी उसे चुना जाता है, और इस पंचायत के मुखिया की बातें सभी गाँव के लोग मानते थे। ये उस समय जाट जाति की सर्वोच्च पंचायत व्यवस्था हुआ करती थी, और उस समय इस पंचायत व्यवस्था से पुलिस भी डरा करती थी। इधर मनोज और बबली के प्यार की कहानी आगे बढ़ती गई, लेकिन एक दिन ये सारी बातें मनोज की माँ को पता चल जाती हैं। ये जानकर मनोज की माँ डर गई, क्योंकि मनोज की माँ को पता था कि ये दोनों एक ही गोत्र के हैं, और ये बात कि मनोज और बबली एक दूसरे से प्यार करते हैं अगर खाप पंचायत तक पहुंची तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। इसलिए मनोज की माँ उन्हें समझाती है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, तुम दोनों एक ही गोत्र के हो। लेकिन बबली के प्यार में डूबा मनोज ये सब कहाँ समझने वाला था कि उसकी माँ ये सब उसके भले के लिए कह रही है। इस रिश्ते के बारे में बबली की माँ को भी पता चल गया था, इसलिए वो भी बबली को बहुत समझाती है, लेकिन बबली कहाँ समझने वाली थी। मनोज का जब 12th का रिजल्ट आया तो पता चला कि इंग्लिश सब्जेक्ट में मनोज के कंपार्टमेंट आ चुका है। इसलिए मनोज ने अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट को पास करने के लिए तैयारी की, और 5 अप्रैल 2007 को मनोज अपनी इंग्लिश के एग्जाम देने के लिए निकल जाता है। लेकिन शाम तक भी मनोज घर वापस नहीं आता है। यहाँ पर हुआ ये कि मनोज तो अपने घर से गायब था ही, और गांव में ये खबर और फैल रही थी कि बबली भी अपने घर से गायब है और शाम तक भी नहीं लौटी है। ये सब जब मनोज की माँ को पता चला तो उन्हें ये भरोसा हो गया कि मनोज और बबली एक साथ भाग चुके हैं, क्योंकि मनोज तो कभी एग्जाम देने गया ही नहीं, उसने तो बबली के साथ भागने का प्लान पहले ही बना लिया था। और अगले ही 2 दिनों में मनोज और बबली ने चंडीगढ़ के एक मंदिर में जाकर शादी कर ली, क्योंकि दोनों को अच्छे से पता था कि ये समाज के लोग उन्हें कभी भी एक नहीं होने देंगे। अब ये खबर पूरे गांव में फैल गई, और इसके बारे में खाप पंचायत को भी पता चल गया। खाप पंचायत का एक सदस्य खास बबली का भाई भी था, और इसने मनोज के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी कि मनोज उसकी बहन को भगा के ले गया है। वहीं दूसरी तरफ खाप पंचायत मनोज और बबली को भाई बहन मानकर उनके शादी के रिश्ते को मानने के लिए मना कर देते हैं, और ये कहती है कि उन्हें ढूंढ कर यहाँ पर लाया जाए। अब बबली के दादा गंगाराज, जो कि पंचायत के एक खास सदस्य थे, वो कहते हैं कि मनोज और बबली जहाँ कहीं पर भी हो उन्हें ढूंढकर जल्दी यहाँ पर लाया जाएगा। इसके बाद मनोज और बबली को ढूंढना शुरू कर दिया जाता है, और ये सारी बातें मनोज और बबली को भी पता चल जाती है। मनोज और बबली को खाप पंचायत के लोगों द्वारा ढूंढा जा रहा था। उन्हें ये पता चल गया था कि एक न एक दिन उन्हें पंचायत पकड़ लेगी, इसलिए दोनों 15 जून 2007 को चंडीगढ़ के हाई कोर्ट में पेश होते हैं और सारी बातें जज को बताई। यहाँ बबली ने भी मनोज का साथ दिया और कहा कि मैं अपनी मर्जी से मनोज से शादी कर रही हूँ,
ये सब सुनकर जज ने दोनों को कानूनी रूप से पति पत्नी का दर्जा दे दिया और लोकल पुलिस द्वारा उन्हें प्रोटेक्शन भी दिया। ये सब होने के बाद मनोज और बबली का डर तो खत्म हो चुका था। उन्हें लग रहा था कि दोनों अब पूरी तरह से सेफ हैं, लेकिन वो शायद ये भूल गए थे कि खाप पंचायत किसी भी कोर्ट के फैसले या कानूनों को नहीं मानती, क्योंकि अब दोनों के साथ 5 पुलिस वाले थे। तो ये सोचते हैं कि वो अब अपने गांव अपने परिवार से मिलने के लिए जाएंगे और वो अपने गांव जाने वाली बस में बैठ जाते हैं। इनके साथ वो 5 पुलिस वाले भी थे, लेकिन ये 5 पुलिस वाले इन दोनों के गांव से करीब 57 किलोमीटर दूर ही पीपली में उतरकर भाग जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि खाप पंचायत के आगे किसी का भी जोर नहीं चलता। मनोज और बबली ने सोचा कि दोनों का अब गांव जाना सेफ नहीं है, इसलिए दोनों ने पीपली से दिल्ली जाने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले वो टेलीफोन से अपनी माँ से बात करता है। मनोज कहता है कि वो अभी तो गाँव नहीं आ रहा, वो अभी पीपली से दिल्ली बस में जा रहा है। ये सारी बातें करके वो फोन रखता है और बस का इंतजार करता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद दोनों बस में बैठकर दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इन दोनों के दिल्ली जाने की खबर खाप पंचायत के लोगों के साथ उस गांव में सबको पता चल जाती है और बिना किसी देरी के बबली का खास भाई, चाचा, मामा और उसके दादा गंगाराज उस बस के पीछे निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो उस बस को ढूंढ भी लेते हैं और एक जगह अपनी कार को उस बस के सामने लाकर रोक देते हैं। ये सब देखकर बस में बैठे मनोज और बबली बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अब क्या था, दोनों कहीं भाग भी नहीं सकते थे और पकड़े जाते हैं। उस कार से 2-3 लोग उतरकर बस में चढ़ते हैं और दोनों को घसीटते हुए बाहर निकालते हैं। बस से दोनों को बाहर निकालने के बाद उनमें से एक आदमी मनोज के हाथ पकड़ता है और दूसरा आदमी उसे बुरी तरह से मारने लगता है। दूसरी तरफ बबली को भी उसके बाल पकड़कर मनोज के सामने मारा जाता है। दूर दूर तक ना ही कोई पुलिस और ना ही उन्हें कोई रोकने वाला। लेकिन तभी कार के अंदर से गंगाराज बाहर आता है और उन 4-5 लोगों से कहता है कि गाड़ी में से रस्सी निकालो, आज ये दोनों बचने नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद उन लोगों ने बबली का दुपट्टा निकाला और उसे फाड़ कर दोनों के मुंह में ठूंस दिया। दोनों के हाथों को रस्सी से पीछे करके बांध दिया और लड़की को कार में बिठाकर मनोज को रस्सी से कार के पीछे बांध दिया और मनोज को उस सड़क पर घसीटते हुए कैथल की ओर ले गए। सड़क पर घसीटने के कारण मनोज जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर कार नहीं रुकी। मनोज की आधी बॉडी बुरी तरह से छिल चुकी थी, पूरी सड़क खून से लाल हो गई थी और जब मनोज ने चिल्लाना बंद किया तब उन लोगों ने कार रोककर मनोज को डिग्गी में डाल दिया और उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गए। जगह के आते ही उन्होंने बबली को कार से उतारा और उसे डंडों से मारने लगे। तभी पीछे से गंगाराज कहता है कि इसे अभी मत मारो, इसे जिंदा रखो ताकि ये मनोज को मरता हुआ देख सके। ये सुनते ही उन्होंने मनोज को मारना शुरू कर दिया। उसके मुंह पर मारकर पहले उसके दांत तोड़े, बाद में उंगलियां तोड़ दी और लास्ट में उसके प्राइवेट पार्ट पर डंडों से मार मार कर मनोज को बबली के सामने मौत के घाट उतार दिया। इधर बबली कहती है कि तुमने मनोज को मार दिया, अब मुझे भी मार दो। तभी गुस्से में बबली के भाई ने बबली की गर्दन पकड़कर उसके मुंह में जहर डाल दिया और मुंह बंद करके उसका चेहरा जमीन पर मारा और थोड़ी देर बाद बबली की भी जान चली गई। अब गंगाराम कहता है कि दोनों मर चुके हैं, इनकी लाश को अब ठिकाने लगा दो। इसके बाद दोनों की लाश को वो बोरी में डालकर नहर की तरफ ले जाते हैं और नारनौद की एक नहर के अंदर उन दोनों को फेंक देते हैं। करीब 1 हफ्ते बाद 23 जून 2007 को हिसार के नारनौद में नहर के पास एक कृष्णा नाम का आदमी घूम रहा था। उसकी नजर नहर के पास पड़ी एक बोरी पर पड़ती है। जब कृष्णा उस बोरी के पास जाकर देखता है तो उसे उस बोरी के अंदर से तेज बदबू आती है। उसी बोरी के पास एक बोरी और पड़ी थी। जब कृष्णा ने इनको अच्छे से देखा तो उसे पता चला कि इनके अंदर किसी इंसान की डेड बॉडीज है। ये जगह उस जगह से करीब 100 किलोमीटर दूर थी जहाँ पर मनोज और बबली की लाश को फेंका गया था। इसके बाद कृष्णा पुलिस को फोन करके नहर के पास बुला लेता है। पुलिस जब लाश को देखती है तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो लाश किसकी है, क्योंकि उनका चेहरा बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। इसलिए पुलिस उन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बहुत दिन बाद भी जब उन लाशों को कोई लेने नहीं आया तो पुलिस ने उनको लावारिस मानकर उनका दाह संस्कार कर दिया और उनके पास मिले सबूतों जैसे कपड़े, जूते उनको अपने पास रख लिया। इधर जब मनोज का कोई पता उसकी माँ और बहन को नहीं चला तो ये दोनों करनाल के बुटाना पुलिस स्टेशन जाते हैं और पूरी बात वहाँ के एएसआई धर्मपाल को बताई कि उसका बेटा मनोज 4 दिनों से गायब है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। गाँव वाले ये कह रहे हैं कि मनोज को लड़की के
के घर वालों ने मार दिया है, क्योंकि पूरे गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि मनोज को और बबली को मार दिया गया है। तभी पीछे खड़े पुलिस वाले को वो लाश याद आती है जो उन्हें नहर के पास मिली थी, क्योंकि पोस्टमार्टम में पता चला था कि वो भी एक लड़का और लड़की थे। पुलिस वाले वो कपड़े जो लाश के पास से मिले थे जब उनको दिखाते हैं तो उसकी मां रोने लगती है, क्योंकि वो कपड़े जो नहर के पास मिले थे वो और किसी के नहीं बल्कि मनोज और बबली के ही थे, और वो लाशें भी उन दोनों की थी। अब पुलिस वालों ने तो ये कह दिया कि ये केस हमारे इलाके का नहीं है, आप कैथल जाके इसकी रिपोर्ट लिखवाएं। यहाँ से मनोज की मां ने इस केस को कोर्ट में जाहिर कर दिया था। इसी बीच उस गांव में एक पंचायत लगाई जाती है और उसमें कहा जाता है कि जो लड़के की माँ और बहन है ये दोनों इस केस की पैरवी कर रहे हैं, और जब तक ये दोनों इस केस को वापस नहीं लेंगे खाप पंचायत का हर व्यक्ति 10-10 रुपए इकट्ठे करेगा और पूरा समाज इस केस के खिलाफ लड़ेगा, और अगर किसी ने इन दोनों की मदद की तो उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये फैसला था इस खाप पंचायत का। ये खबर पूरे गांव में फैल गई और अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो मनोज के केस में उसके परिवार की मदद कर सके। खाप पंचायत का मुख्य सदस्य बबली का दादा ही था, इसलिए वो जैसा चाहे वैसा कर रहा था। समय गुजरता गया और इसी बीच जब मनोज की अस्थियां आने वाली थी तो उसकी माँ और बहन दोनों एक छोटा मटका लेने गांव के कुम्हार के पास जाती हैं ताकि वो उसमें अपने बेटे की अस्थियां डाल सकें, लेकिन कुम्हार ने मटका देने से मना कर दिया और कहा कि वो खाप पंचायत के फैसलों के खिलाफ नहीं जाएगा। और यही नहीं, जब उनको कोर्ट जाना होता था तब ऑटो रिक्शा वाले भी उनकी मदद नहीं करते थे। कोई भी इनकी मदद नहीं कर रहा था क्योंकि सब में खाप पंचायत का डर था। लेकिन मनोज की माँ और उसकी बहन ने हार नहीं मानी और लगभग 33 महीनों और 50 से ज्यादा सुनवाइयों के बाद करनाल की अदालत 4 लोगों को, जिसमें बबली के चाचा, मामा और भाई भी था, इनको फांसी की सजा सुनाई गई और गंगाराज को उम्र कैद की सजा दे दी गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब ये केस हाई कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट के जज ने उन 4 लोगों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया और जो गंगाराज था उसको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। और आगे भी सुप्रीम कोर्ट में उन 4 लोगों को यही सजा दी जाती है, उम्र कैद की। ये इंडिया का पहला ऑनर किलिंग का केस था जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन ये सजा कभी अंजाम तक नहीं पहुंची। मनोज और बबली को बेरहमी से मार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने प्यार किया था। उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो अपनी मर्जी से जीना चाहते थे, लेकिन इस समाज को ये मंजूर नहीं था। प्यार को इज्जत के नाम पर मौत दी गई और लोग चुप ऐसे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप ऐसे समाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले केस के साथ, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय।